अब भी हमारे देश के अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों को गंभीर समस्याओं में नहीं गिनते हैं, छुपाने लायक मानकर एक्सपर्ट से मिलने से झिझकते हैं। कोविड के दौर में मानसिक बीमारी भी खुद में एक गंभीर महामारी के रूप में उभरी है। ऐसे में इस बजट में घोषणा हुई है कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कहीं भी और कभी भी आपको एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पाने में मदद मिलेगी। कोविड महामारी ने एक और महामारी को जन्म दिया है और ये है मानसिक तनाव। सरकार गंभीर दिखी और उसने नए बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत सरकार देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करेगी, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निमहंस नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम में कहीं भी और कभी भी आपको टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट आदि के जरिए एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पाने में मदद मिलेगी। कोशिश है कि दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचना आसान हो और मानसिक सेहत पर बात करने की मरीजों की झिझक भी कम हो। The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. स्वास्थ्य क्षेत्र मानता है कि कोविड प्रकोप के दौरान हर उम्र के लोगों की मानसिक सेहत बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार की घोषणा सराहनीय है, पर इनमें बीमा कवर के उपाय भी होने चाहिए थे। इस बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया है वो वेलकम है, क्योंकि मसीना हॉस्पिटल खुद मेंटल हेल्थ में मुंबई में एक लीडर है। लेकिन हम चाहते थे कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स है उनका जो कवरेज इंश्योरेंस में हो रहा है होना चाहिए, वो इतनी अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो कोई इनिशिएटिव जो जिसमें कि हम मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के पैकेजेस बनाए जो इंश्योरेंस फ्रेंडली हो, वो होने चाहिए थे। हमारे पास रोज 30 से 40 नए मरीज आते हैं और 200 से 300 फॉलोअप के लिए, यानी जो पुराने मरीज हैं वो फॉलोअप के लिए आते हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी है ज़्यादातर लोगों को, वो चिंता की बीमारी और मायूसी की बीमारी, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। कोई लोगों को आत्महत्या के भी विचार आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोविड के बीमारी के बाद किसी को मन में अवसाद है, दुख है, डिप्रेशन के लक्षण हैं, तो फौरन वो डॉक्टर से मिले, काउंसलर से मिले। बीमारी बड़ी है, पर ऐसे मरीजों के लिए कोई बीमा कवरेज की सुविधा होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं। टेली मेंटल हेल्थ की राह में हर जरूरतमंद के पास स्मार्टफोन और नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत भी रोड़ा बन सकती है। नए और सराहनीय ऐलान के साथ ही ऐसे कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।